वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन दिस चैनल। फ्रेंड्स, आज जो वीडियो बनने जा रहा है वो टोटल इंग्लिश स्पीकिंग पे है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस, कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमें अंग्रेजी बोलना सिखाएंगे। और दोस्तों, इन सब में सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम थोड़ा पैराग्राफ भी देखेंगे। आइए इंग्लिश स्पीकिंग सीखते हैं। डेली सेंटेंसेस है इसमें विथ प्रोफेसर नरेंद्र मुड़े, that everything in a one glance। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम शुरू करते हैं अपना वीडियो। पहला सेंटेंस है, हाय आई एम नरेंद्र मुड़े एंड यू। देखिए दोस्तों, अगर आप कभी भी किसी से मिले या फिर अपना कम्युनिकेशन बढ़ाना चाहते हो तो आप कुछ इस प्रकार से बोलेंगे कि हाय आई एम, और फिर बीच में आपका नाम डाल दे और उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करें या फिर उसको टॉल्केटिव करने की कोशिश करें, मतलब उसको बोलने का चांस दे और आगे पूछिए एंड यू, मेरा नाम तो नरेंद्र मुड़े है और आपका क्या है। फिर सामने वाला बंदा भी आपको जवाब देगा कि हाय आई एम संदीप पाटिल, या फिर बोलेगा हाय, जो कुछ भी नाम होगा वो उसमें ऐड करेगा। फिर और आगे हम कम्युनिकेशन बढ़ा सकते हैं कुछ इस प्रकार कि नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके मुझे बहुत आनंद हुआ, खुशी हुई। अगली स्लाइड पे जाएंगे और डिस्कस करेंगे। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो। देखिए ध्यान से सुनिए, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो। हम अपनी रोज़मर्रा के लाइफ में हज़ारों लाखों लोगों से मिलते हैं, हाय हेलो करते हैं, लेकिन इसके आगे कुछ बात ही नहीं बढ़ती, या फिर बढ़ी तो हम कुछ इस प्रकार से उसको पूछेंगे कि आप कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम। बंदा आपको जवाब देगा कि आई एम फ्रॉम जलगांव एंड यू, वो भी आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, पूछेगा मैं तो जलगांव से हूँ, और आप भी बताइएगा दोस्तों कि आई एम फ्रॉम मुंबई, मैं मुंबई से हूँ। ऐसे ही कम्युनिकेशन आगे बढ़ता रहेगा और आपको समझ में आएगा कि हमको इंग्लिश कैसे बोलना है। इंग्लिश स्पीकिंग कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, बस अगर सोचे तो हो जाती है। अगला क्वेश्चन आता है फिर, हाउ डू यू डू, मतलब आप क्या करते हो। क्या है, आप क्या करते हो। आप जलगांव से, मतलब मैं जलगांव से हूँ, आप मुंबई से है, ये तो ठीक है, लेकिन आप क्या करते हो। हम जनरली यही सवाल पूछते हैं, तो उसको बोलते हैं हाउ डू यू डू। और मैं तो कुछ ऐसा पूछना चाहूँगा दोस्तों हाउ डू यू डू की वजह से, व्हाट डू यू डू नरेंद्र। अगर मैं तो डायरेक्टली पूछूंगा कि नरेंद्र आप क्या करते हो, तो आप भी नरेंद्र हटा के कुछ और नाम डाल सकते हो। व्हाट डू यू डू नरेंद्र, व्हाट डू यू डू संदीप, व्हाट डू यू डू अवी, कुछ इस प्रकार से। और मैंने जो कहा कि मैं इस वाक्य की जगह कुछ और पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो, है ना। आई एम, तो वो बंदा आपका सामने वाला आपको जवाब देगा, जब आपको पूछेगा तो बोलेगा कि आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट द नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जलगांव, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। कोई बोलेगा आई एम एन इंजीनियर, कोई बोलेगा आई एम जॉबलेस, कोई बोलेगा आई एम सर्चिंग वर्क, या फिर कोई बोलेगा आई एम अ बिजनेसमैन। तो ये डिपेंड होता है, और ये आप आगे पूछ सकते हो। व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम, आप अपनी फ्री टाइम में, मतलब खाली टाइम में क्या करना पसंद करते हो। जैसे कि मैं किसी से मिला तो मैं पूछूंगा व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम, आप अपनी फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हो। सामने वाला बंदा ढेर सारे जवाब दे सकता है, उसमें से कुछ एक जवाब मैंने यहाँ पे किया है, जैसे कि आई लव टू रीड एंड टू गार्डन, जैसे कि मुझे मेरे खाली टाइम में किताबें पढ़ना अच्छा लगता है या फिर गार्डनिंग करनी अच्छी लगती है। तो मैं उसमें और ऐड करूँगा कि आई पिक 2 बकेट्स ऑफ टोमेटोज लास्ट वीक में ही मैंने 2 बकेट्स ऑफ टोमेटो मेरे गार्डन में से, या गार्डनिंग जो की थी वहाँ से कलेक्ट किए थे। और आगे कुछ ऐसे भी बोल सकता हूँ, मैकबेथ इज़ माई फेवरेट ड्रामा। अब किताबें पढ़ने का बोला है तो कोई ना कोई किताब आप डाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ और इंटरेस्टिंग सवाल पूछेंगे, जैसे कि व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर, आपका फ़ोन नंबर क्या है। व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर, आपका फ़ोन नंबर क्या है।
आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, तो फ़ोन हटा के कॉन्टैक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, आप दे सकते हो डू यू हैव फेसबुक और इंस्टाग्राम। जैसे कि हमारा वर्ड अभी काफ़ी फास्ट हो चुका है। हाँ दोस्तों, ये 2022 है, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। वहाँ काफ़ी फॉरवर्ड हो चुका है। कोई ईमेल पूछ सकता है, कोई फेसबुक पूछ सकता है, तो कोई इंस्टाग्राम पूछ सकता है। तो इस प्रकार से आप कुछ भी पूछ सकते हो, लेकिन पूछने का तरीका मैंने यहाँ पे आपको बताया है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर इतना होने के बाद आप उसको बाय कह सकते हो। तो बाय कहने के टाइम आप ये बोल सकते हो ओके सी यू अगेन। सी यू अगेन नरेंद्रा मतलब ठीक है, बाय बाय। सी यू अगेन मतलब फिर से मिलेंगे। सी यू अगेन नरेंद्रा, सी यू अगेन अवी, सी यू अगेन संदीप, ऐसे। अब आइए कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखते हैं, बेसिक सेंटेंसेस जो डेली लाइफ में हम पूछते हैं। खास करके WH फैमिली से ही बेसिक सेंटेंसेस काफ़ी अच्छे बनते हैं और पूछे भी जाते हैं कुछ सवाल। तो आइए उस पर फोकस करते हैं। पहला मैंने बनाया हाउ आर यू, आप कैसे हो। जैसे ही आप अपने दोस्तों को मिलोगे या कोई पुराने दोस्त को मिलोगे तो आप पूछोगे हाउ आर यू, तुम कैसे हो, आप कैसे हो, इस प्रकार से। अगला आता है व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। आप ये तो कॉमन है, क्या चालू है या फिर क्या चल रहा है, ये तो आप पूछते ही हो तो आप इस प्रकार से पूछोगे व्हाट्स गोइंग ऑन। आगे जाके कुछ ऐसे सेंटेंस आएंगे वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। सपोज़ मैंने किसी को फ़ोन किया और मुझे पूछना है कि भाई तुम कहाँ हो, तुम अब कहाँ हो, तो मैं पूछूंगा वेयर आर यू। अब अगर लगा है कि तुम अब कहाँ हो, तो मैं पूछूंगा वेयर आर यू नाउ, अब तुम कहाँ हो। इस प्रकार से दोस्तों इन सबको याद कर लेना है। अगर ध्यान से सुनोगे तो मुझे नहीं लगता कि इसको कोई याद करने की या मेमोराइज करने की ज़रूरत भी होगी। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। देखो दोस्तों हर एक प्रकार से जैसा टोन वैसा आएगा। जैसे मैंने प्यार से पूछा व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, यही गुस्सा करके पूछूंगा व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो आपको ये सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द टोन, अकॉर्डिंग टू द मूड पूछने हैं, बोलने हैं या सीख लेना है। आगे की स्लाइड पे जाएंगे। आगे है व्हाट इज दिस, ये क्या है। व्हाट इज दिस, यह क्या है। व्हाट इज दिस, यह क्या है। व्हाट इज दिस बेटा, यह क्या है बेटा। इस प्रकार से इसको करेंगे। व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। खास करके छोटे बच्चों को पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए बेटा। या फिर हम पूछते कि आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर, तो मेनी टाइम्स क्वेश्चंस भी आते हैं व्हाट डू यू वांट, है ना। तो आप इसको डेवलप भी कर सकते हो अपने हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू वांट टू बी, देखिए बी लगा है तो मतलब तुम क्या बनना चाहते हो। और अगर यही मैं बी हटा के अगर डू लगा देता तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार बनता व्हाट डू यू वांट टू डू, तुम क्या करना चाहते हो। इसी को मैंने बी लगाया है। व्हाट डू यू वांट टू बी, तुम क्या बनना चाहते हो। जनरली स्कूल में कॉलेजेस में हमारे दोस्त हमें ये सवाल पूछते हैं या फिर हम भी उनको यही सवाल पूछते हैं। दोस्तों प्लीज़ रिमेंबर, सेंटेंस बार बार लिखो, पढ़ो या फिर इसको स्टॉप करके आप लिख भी सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं। Why are you crying, आप क्यों रो रहे हो। अगला है Why are you crying, आप क्यों रो रहे हो। अब धीरे धीरे आगे जाएंगे। Why are you here, सोचो कॉलेज में गए तो प्रोफेसर लोग पूछते हैं कि भाई आप गलत टर्न पे हो, गलत जगह पे खड़े हो या फिर हमारी क्लास डिस्टर्ब हो रही है, तो कॉमन सा सवाल आ जाता है वाई आर यू हेयर, आप यहाँ क्यों हो। या फिर अपना इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए भी सवाल पूछा जाता है वाई आर यू हेयर इन दिस कॉलेज, वाई आर यू हेयर, डेफिनेटली गॉड हैज़ अ स्पेशल पर्पस टू यू। ये सब बताने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ेंगे। वाई आर यू वॉन्डरिंग, आप क्यों घूम रहे हो। इस प्रकार से वाई आर यू वॉन्डरिंग, आप क्यों घूम रहे हो। अगला है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। वेयर डू यू लिव,
आप कहाँ रहते हो। दोस्तों डोंट फॉरगेट टू डू द कमेंट्स और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन एज वेल एज द सब्सक्राइब बटन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। हु इज दिस कार, यह कार किसकी है। हु इज दिस कार इज, ऐसे भी बोला जाता है। हु इज दिस कार, यह कार किसकी है। हु इज दिस पेंसिल, यह पेंसिल किसकी है। स्कूल के बच्चों के लिए पूछने में इजी जाता है। अपने बेटों को, अपने बच्चों को दिखाइए ये वीडियो, समझ में आ जाएगा कि कैसे बोलते हैं, कैसे सीखते हैं। खास करके बिगिनर्स के लिए हमने ये बनाया है। आगे बढ़ेंगे। व्हेन यू कम बैक, सॉरी व्हेन यू विल कम बैक, तुम कब वापस आओगे। इस प्रकार से हम पूछते हो। सपोज पापा कहीं जा रहे हैं तो हम पूछेंगे व्हेन यू विल बी कम बैक पापा, आप कब आओगे पापा। इस प्रकार आगे बढ़ेंगे। एज यू प्लीज़, अब देखिए और भी इजी सेंटेंसेस हमने यूज़ किए हैं यहाँ पे। एज यू प्लीज़, जैसी आपकी मर्जी। अब अगला आएगा इसी में, एज यू विश, जैसे आपकी इच्छा। अब देखिए सपोज़ हम कहीं पे दोस्तों के साथ खाना खाने जाते हुए या फिर आइसक्रीम की गाड़ी पे जाते हैं, वहाँ पे हम ढेर सारे सवाल पूछते हैं, तुम क्या लोगे। फिर सामने वाले को पूछेंगे तुम क्या लोगे, तो क्या तुम आइसक्रीम खाना पसंद करोगे, क्या तुम कोन खाना पसंद करोगे, क्या तुम कुछ मतलब डिफरेंट चीज़ें होती है। तो सामने वाला जवाब दे सकता है, या आपको अगर ये सवाल पूछा जाए तो आप भी जवाब दे सकते हो एज यू विश, जो आपकी मर्जी हो, जो आपकी इच्छा हो। इस प्रकार से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है ओ आई एम सॉरी आई हैव गॉट अ लिटल लेट, या फिर ओ आई एम सॉरी आई हैव गॉट अ बिट लेट, मुझे माफ़ कीजिए मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, या फिर मुझे थोड़ी देर हो गई। अब हमारी इस मॉडर्न लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हम कहीं भी जाए तो देर हो जाती है, ट्रैफिक की वजह से या फिर अपनी बिज़ी वर्क की वजह से, बिज़ी शेड्यूल की वजह से बहुत सारे लोग टाइम पे कहीं पे पहुंच नहीं पाते। एट दैट टाइम इफ़ यू वांट टू बेग योर पार्डन, at that time if you want to mention this, you can use this sentence friends. Oh I am sorry I have got a bit late, मुझे माफ़ कीजिएगा मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, या फिर मुझे थोड़ी देर हो गई। अगला सेंटेंस पढ़ेंगे दोस्तों। I beg your pardon, मुझे माफ़ कीजिएगा, कोई बिग मिस्टेक हो गई, कुछ हो गया, तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि मुझे माफ़ कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से बोलते हैं, आई बेग यूर पार्डन। आगे बढ़ेंगे, आगे की स्लाइड और भी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। इट्स ऑल यूअर्स, ये सब आप ही का है, ये सब आप ही का ही है, ये सब आपका ही समझिए। ये एक मैनर्स इटिक्वेट्स की तौर पे हम बोलते हैं। इट्स ऑल यूअर्स, अपने बच्चों को बोलेंगे बच्चों आज ढेर सारा खाना है, तो वो सरप्राइज हो जाएंगे कि क्या ये इतना है। हाँ बेटा जितना चाहे उतना खा सकते हो, ये सब तुम्हारा ही है, जितना चाहे उतने खिलौने ले सकते हो, आज ये सब तुम्हारे ही है, जो पसंद आए वो ले सकते हो। इस प्रकार से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो और बोलने में भी काफ़ी पोलाइट लगता है। अगला सेंटेंस है दैट्स सो काइंड ऑफ यू, आपकी बड़ी कृपा है, मतलब आप बहुत दिलदार हो, कृपालु हो, दयालु हो। इस प्रकार से भी इसको बोल सकते हैं। और अगला सेंटेंस उसी के हिसाब से मैंने लिखा है, यू आर सो काइंड थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट मतलब आपकी बड़ी कृपा है, धन्यवाद, आप बहुत दयालु हो। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ये ज़्यादा करके वर्ड हमारी दुनिया में आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे कि फॉर इनकन्वीनियंस। देखिए कभी कभी क्या होता है, कोई होटल मैनेजमेंट वाले या होटल वाले या कोई शॉप वाले हमें अगर ठीक से सेवा नहीं दे पाते, या फिर आप किसी को ठीक से सेवा नहीं दे पा रहे हो, एट दैट टाइम यू कैन यूज़ दिस सेंटेंस, यू जैसे कि सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस,
जो आपको गैरसोई हुई है, जो आपको कष्ट हुआ है, जो सर्विस देने में हम वहाँ पे नाकाम रहे, या फिर आपको जो भी तकलीफ़ हुई है, उसके लिए मैं तहे दिल से आपको क्षमा याचना करता हूँ या क्षमा मांगता हूँ। नए सेंटेंस है ग्लैड या फिर नाइस टू मीट यू, मतलब ग्लैड टू मीट यू, आपसे मिलके खुशी हुई। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके खुशी हुई। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं पूरा प्रयास करूँगा। और इसी वर्ड के साथ मैं भी कोशिश करूँगा कि आप लोग हमारी वीडियो से, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे, इसके लिए मैं भी पूरा प्रयास करूँगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट नॉलेजेबल वीडियोज़। इस प्रकार से आप अपने सेंटेंसेस डेवलप कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ मैं यहाँ पे रुकना चाहूँगा। कृपया लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।